आणि त्या झेलसाठी अर्थात या देवेश सावंत या तुमच्या झेलसाठी तब्बल 900 रुपयाचं बक्षीस. आदित्य या, आदित्य असेल तर या. हार्ड लक म्हणून या देवेश सावंतला काय अपलोड केला होता, या आपण त्याला बक्षीस देऊया. आणि हे बक्षीस आपण चीनाकडून देऊया त्याला, कारण चीना मध्ये राहिला आणि चीनाने त्याचा सामना खेचून घेतला. या देवेश सावंत या. एक दोघांमध्ये जी लढत होती इथं चीना जिंकलाय, पण मात्र देवेश सावंतने असे भरपूर सामने जिंकून दिलेत. पण या वेळेचा आजचा दिवस, आजचा सामना, ही रात्र असेल चीनाची. खूप खूप शुभेच्छा असतील. हार्ड लक असेल देवेश सावंत, पण मात्र प्रयत्न सोडू नका. ओव्हर टू कॉमेंटर बॉक्स. धन्यवाद. हेलो 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 चेक. हेलो. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान पे चलते हैं. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, ये मैच जय बजरंग वेताल खारापटी बनाम हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी, इन दोनों टीमों के बीच जारी है. टॉस जीता था जय बजरंग वेताल खारापटी ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुण लेखक मुझे बताते हुए 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. सलामी बल्लेबाज के रूप में जय पाटनकर और उनके साथी बल्लेबाज दुर्गेश. येस, आणि याच दरम्यान एक पारितोषिक आलेलं आहे. सन्माननीय अमितभाई कीर आणि सन्माननीय विघ्नेशजी वाडकर षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज देऊन त्या खेळाडूला आपण सन्मानित करणार आहोत. तो दोस्तों, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. जय पाटनकर और उनके साथी बल्लेबाज दुर्गेश, जबकि दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज आकाश. आकाश अब्दानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. फार एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट. सामने है जय पाटनकर. जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइट उसे खेला है डीप मिड विकेट में. बहुत ही कमाल का ये कैच अपनी सामने की तरफ गोता लगाकर कैच में तब्दील किया है. बड़ी मछली जाल में जय पाटनकर. बैक टू द पवेलियन. थँक्यू डीजे. पण एक गाव 11 म्हणलं तरी चालेल, कारण खारापटी संघात कुठलाही आयकॉन नाही, फक्त आयकॉन आहे अल्पेश पाटील. काय कौतुक करायला लागेल या संघाचा, कारण जिगरबाज खेळाडू आहेत. मेडा विभागात किंवा मेडा असोसिएशन मध्ये खेळतात. रोहात चान्स भेटत नाही. पहिला कॉल केला त्यांनी मला की खारापटी संघाची एंट्री होत नाही आहे दादा, आम्हाला खेळायचं आहे, पण आता पैसे कमी आहेत. 6000 रुपये घेऊन आले माझ्याकडे, एंट्री कन्फर्म कर, पैसे आणून देऊ तुम्हाला. आणि मी त्याची एंट्री कन्फर्म केली. आज त्यांचा पराक्रम पाहतोय. पराक्रम नाही, भीम पराक्रम पाहूया, कारण अशोक शेठ असतील त्यांच्या मागे, त्यांनी सुद्धा अर्थात बंटी म्हणतात, पण मात्र त्यांचा सुद्धा आशीर्वाद त्यांच्या साथ आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी संघ मैदानात उतरलाय. चांगल्या पद्धतीचा संघ, नव्या दामाचा, नव्या मुलांना घेऊन. अर्थात एकच आयकॉन आहे त्यांच्यात, अल्पेश पाटील. अल्पेश पाटील स्टंपच्या मागून रिमोट कंट्रोलच्या पद्धतीने सर्व खेळाडूंना हाताळतोय. त्यांचं करूया कौतुक. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 5 रन मात्र स्कोर कार्ड पर और एक विकेट खोया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने. जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, मगर उसे ऑन ड्राइव में तब्दील किया. कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में. जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा मौका था 1 रन लेने का. दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले. 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 पर. 6 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज आकाश. जी हाँ, इसमें दबा क्रॉस द लाइन. थोड़ी सी शट ऑफ लेन गेंद जरूर थी और काउ कॉर्नर की दिशा में थोड़ा सा फंबल हुए, हड़बड़ाहट, और ये देखिए खराब थ्रो, मगर कवर बहुत ही अच्छा था और इसी वजह से मात्र 2 ही रन यहां पे मिलेंगे. पहला ओवर लाजवाब घटा. पहले ओवर में कमाल की फील्डिंग हमें देखने को मिली. पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे
दूसरे ओवर में एक विकेट जरूर आया है और अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि मात्र 3 ही रन पहले 3 गेंदों में खर्च किए हैं गेंदबाज ने। जी हाँ, इसमें दबा पटकी हुई गेंद कवर की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर तैनात है, मगर थोड़ा सा हिचकिचाहट वहां पे देखने को मिला, मिस फील्डिंग देखने को मिली और उसी का नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 2 कोणत्याही फलंदाजांनी षटकार मारले, अर्थात षटकांची हॅट्रिक केली, तर विघ्नेश वाडकरने अमित कीर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपये बक्षीस। कुठल्याही फलंदाजाला संधी आहे वर टू कम बॉक्स। जी हाँ, लॉफ्ट किया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये शॉट। से रनों की संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला, ज्यादा वक्त, ज्यादा समय और ज्यादा आपके पास गेंदें नहीं है। जी हाँ, स्लो ओवर 1 गेंद उसे उठाकर खेला है, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, फील्डर को ढूंढ लिया, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। दूसरा झटका बल्लेबाजी करने वाली टीम हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी को लगता हुआ। नंदकुमार घरटकर या इकडे मुख्य व्यासपीठावर या, बस या क्रिकेटचे जबरदस्त चाहते आहात तुम्ही, या व्यासपीठावर या, जागा तुमच्यासाठी, या तुमच्या साथीदार पण घेऊन या। पहले ओवर में आए थे मात्र 5 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 9 रन, मगर दूसरे ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की है गेंदबाज आकाश ने। पहला ओवर अल्पेश ने किया था। कुल मिला के अब तक मात्र 14 रन, 7 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने वाली टीम युवा दमखाड़ी, इस टीम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 7 रन के औसत से अगर हम देखें प्रोजेक्टेड स्कोर को तो मात्र 28 रन नज़र आ रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। कम से कम 40 का आंकड़ा छूना होगा। किसी भी हालत में 40 पार अगर आप जाते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर नज़र आएगा। बीच में थोड़ी देर के लिए खेल को रोका गया है, पानी की मांग हो रही है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, बीच बीच में पानी पीना बेहद ज़रूरी, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोल पाउडर हर खिलाड़ी के बैग में होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ 2-4 केले आपके बैग में रखें, मैं अक्सर ये सलाह देता हूँ। तीसरे ओवर के लिए इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं सुदेश सोरगे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। मगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे, बल्लेबाजों को थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि यही वो मौका है। यहाँ पे अगर आपने रन नहीं बनाए तो फिर आपके कंधे झुक जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा और फिर जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से इस ओवर में कम से कम 14 से 15 रन आना बेहद ज़रूरी है। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में, जी हां, पैड से टकराकर लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे और बल्लेबाज ने शायद यहां पे रिव्यू की मांग की है, रेफरल की मांग की है बीमर के लिए मेरे ख्याल से। हमारे तीसरे अंपायर अब यहां पे मुआयना करेंगे कि क्या वो फुल टॉस बीमर थी, क्या वो आम तरह की फुल टॉस थी। श्रेया स्पोर्ट्स से मालक सन्माननीय पडवळ साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी सर। तो एक ही रन यहां पे मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
पहले 2 ओवर में 14 थे, फुल टॉस गेंद थी, मगर बल्लेबाज अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ना ही तैयार थे, और इसी वजह से फुल टॉस गेंद को मिस करने में कर दिया। जी हाँ, इसमें दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए गेंदबाज, और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे फिर से एक बार जुड़ेगा। रनों की संख्या में इजाफा देखिए आपके स्क्रीन पर, ऑफ स्टंप के बाहर जो एक गाइड लाइन होती है, एक वाइड लाइन होती है, उसके बाहर की तरफ भटकते हुए नजर आए। जी हाँ, इसमें दबा खराब गेंद, जी हाँ ये खराब गेंद, बीमर करार दिया है, फुल टॉस थी, और इसी वजह से नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। कुल मिला के मुफ्त के 2 रन तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिल चुके हैं, और यहाँ पे अगली गेंद फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा। पहले 2 ओवर में मात्र 14 रन आने के बाद इस ओवर में अतिरिक्त रनों की भरमार नजर आ रही है। लेग बाय के रूप में 1 रन, वाइड के रूप में 1 रन, और यहाँ पे नो बॉल के रूप में 1 रन। रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन, 18 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर लेके आए हैं सुदेश। जी हाँ, फ्री हिट बॉल थी और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार, और अब मिलेंगे रन 4 4 4। यस डीजे मास्टर, इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर कार्ड, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मैं इसी की बात कर रहा था, बल्लेबाजों को अब सोचना पड़ेगा, संभल कर भी खेलना होगा, इनफैक्ट सोच समझ कर खेलना होगा, और बल्लेबाज उसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, उसे बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है। अच्छी फील्डिंग, मगर बल्लेबाजों की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली। हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। फलंदाजी सुवर्ण संधी आहे। सन्माननीय माजी नगराध्यक्ष महेशदादा कोलाटकर यांच्याकडून षटकांच्या अटीसाठी तब्बल 2000 रुपयाचं बक्षीस आहे। उप नगराध्यक्ष होते, आणि बघूया त्यांच्याकडून बक्षीस आलंय महेशदादा कोलाटकर। ओव्हर 2 कॉम्बॉक्स। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस, मगर इस मरतबा कामयाबी उनके हाथ लगती हुई। फुल टॉस गेंद को पिक नहीं कर पाए, हवा में खेला और फॉलो थ्रू में बहुत ही आसान सा कैच, और इसी के साथ ये तीसरा झटका। बल्लेबाजी करने वाली टीम अब सही मायनों में संकट से घिर रही है। हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 24 रन ऑन स्कोर कार्ड। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 3 हमें फुल टॉस नजर आए। एक फुल टॉस हालांकि लेग बाय के रूप में 1 रन मिला, दूसरे फुल टॉस जो कि बीमर था, मगर यहां पे फुल टॉस गेंद थी और उसमें विकेट प्राप्त हुआ। इस ओवर में रन तो जरूर आए हैं, मगर जिस तरह की हमने अपेक्षा की थी, जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे उनके डगआउट में उनके चाहने वाले, उस तरह से रन नहीं बन रहे हैं। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें अभी भी शेष। इन 2 गेंदों में क्या 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे। जी हां, बल्ला चलाया, मगर बल्लेबाज का बल्ला हवा से बातें करता हुआ, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, बिल्कुल संपर्क नहीं है। बिंदी गेंद, रनों से खाली गेंद। रनों की संख्या वहीं पे रुकी हुई 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। देखिए अब तक इस प्रतियोगिता में 48 छक्के लग चुके हैं और 58 चौके लग चुके हैं। ये अपडेट हमारे चिन्मय भाई हम तक पहुंचाते हुए। जी हाँ, इसमें तो ढीले हाथों के साथ खेला था शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, मगर मिलेगा मात्र 1 रन। एक रन से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
मैं फिर से एक बार यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, पहले ओवर में 5 आए थे, दूसरे ओवर में 9 आए थे, तीसरे ओवर में आए हैं 11, यानी कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। रनों की संख्या का ग्राफ धीरे धीरे ज़रूर बढ़ रहा है, मगर जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। अब अंतिम ओवर में कम से कम 15 से 20 रन अगर यहाँ पे आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर हमें नज़र आएगा। हालांकि इस मैदान की एक खासियत रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन में मैंने अब तक यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से मैंने देखा है कि इस मैदान पर चेस करना बहुत ही मुश्किल। इसके पहले भी हमने देखा था कि मात्र जीतने के लिए हर्ष पाटील यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये। षटकारांची बरसात व्हायला पाहिजे, अर्थात दमकाडी संघाकडून आशा आहेत, त्यासाठीच बक्षिसांची खैरात केलाय, पण मात्र खारापटेचे गुणवान खेळाडू चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करतात। ओव्हर टू कॉमेडी बॉक्स। जहां पर कट जरूर खेला है मगर बहुत देर तक गेंद हवा में शॉर्ट पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई। बैकवर्ड डी पॉइंट में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए हैं। यहाँ पे दूसरा रन भी लेना चाहते थे और ले लिया। तीसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सही मायनों में रनों की सख्त जरूरत है, रनों की भूख है और वो भूख यहाँ पे साफ नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर में आपको 15 से 20 रन बनाने होंगे। पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं मगर बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे नदारत। ओहो, स्विच हिट लगाने की कोशिश, उल्टा पुल्टा, शायद गेंद और बल्ले की कुछ मुलाकात हुई है। गेंद गई है लॉन्ग स्टॉप रीजन में और वहां पे गेंद को फील्ड करने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया थ्रो और आउट, रन आउट हो चुके हैं। अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद। OUT एंड मौके पर सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र 1 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। क्या इन 4 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक लग सकते हैं? अगर 2 बड़े स्ट्रोक यानी 2 छक्के अगर आते हैं तो 40 पार ये रनों की संख्या नजर आएगी। हर्ष पाटिल युवा दमखाड़ी बनाम जय बजरंग वेताड़ खारापटी, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष है। दूसरे राउंड का ये मैच, दोनों भी टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। हालांकि 2 टीमें एक संग, इस तरह का ये फॉर्मेट यहाँ पे नजर आता हुआ और इसी वजह से बैटिंग की लाइनअप जो है वो बहुत ही लंबी लाइनअप है। 6ठे नंबर पर नए बल्लेबाज आए हैं। स्वराज स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार होते हुए। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे पिक किया है, गैप में खेला है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन। 4 रन के लिए ऐसी ही उम्मीद थी और यही अपेक्षा थी कि इसी तरह से बड़े स्ट्रोक आएंगे। देखिए इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 33 रन। अब यहाँ पे रनों की संख्या कुछ शेप लेती भी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आकार यहाँ पे नजर आता हुआ, क्योंकि 3 गेंदें अभी भी बची है। इन 3 गेंदों में अगर 1-2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 40 पार आसानी के साथ जा सकते हैं। एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे खड़ा हो सकता है और उसी की कोशिश, उसी की जद्दोजहद यहाँ पे जारी है। ओहो, उड़ाया मगर इस पर गेंद ऊंची गई है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। 5वें विकेट का पतन यहां पे होता हुआ 33 के योग पर। जी हां, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 5 विकेट खोए हैं ऊपरी क्रम के। अब बल्लेबाजी करने वाली टीम सही मायनों में संकट में घिर चुकी है। किसी एक को संकट मोचक बनना पड़ेगा। 2 बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाना लाजमी हो चुका है, जरूरी हो चुका है। 4 ओवर के मैच में अक्सर हम अपेक्षा करते हैं कि 50 के आसपास रन हो, 45 या कम से कम 40 रन हो, मगर यहाँ पे 33 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। हालांकि लास्ट मैच बहुत ही लाजवाब रहा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी की थी वहां पे चीना ने। 6 गेंदों में जब 6 रनों की जरूरत है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है हर गेंद के ऊपर। गेंदबाजों के हौसले बुलंद और गेंदबाजों की सराहना और प्रशंसा यहाँ पे हो रही है। डगआउट में उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स बहुत ही खुश, उल्लास भरा वातावरण वहां पे। फुल टॉस उड़ाया, गेंद गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। अब आएगा मोमेंटम, क्योंकि सीधा रनों की संख्या ने लगाई है छलांग 39 रन स्कोर कार्ड पर, और जैसे वैसे 40 का आंकड़ा छुआ है। जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, ये बताना यहां से अब बहुत ही मुश्किल है। तत्परी विनंती असेल, आपण जोगिरदेव पोस्टाची वाडी संघाच्या संघनायकाला विनंती करू आणि मोरियाळी संघाच्या संघनायकाला विनंती करू, या शंतनू आष्टीवकर या ओंकार सानप या, चला त्वरित या, आपण नाणेफेक करूया। महत्वाची मॅच पाहायला मिळेल यानंतर। एक जबरदस्त काटेकी टक्कर, एक रोहातला दिग्गज संघ, एक रोहातला दादा संघ, तर त्याच्या विपक्ष असेल कोलाड विभागातील एक दादा संघ। टास महत्वाचा आहे। ओंकार साना विरुद्ध शांतनू आष्टीवकर हा सामना असेल। ओंकार सानप आलेत, शांतनू आष्टीवकर आलेत। रणनीती कशी असेल दोघांना माहित आहे कशा पद्धतीचा सामना जिंकलेत, पण ओंकार सानप ज्या पद्धतीने सामना जिंकलाय ना त्याच्या विपक्ष पद्धतीने शांतनू आष्टीवकरचा संघ जिंकलाय। कट्टर दोस्ती की रॉ चॅम्पियन्स ट्रॉफी, चॅम्पियन्स ट्रॉफी इथं रॉ चॅम्पियन्स ट्रॉफी आले, काय निर्णय असेल? आम्ही बॅटिंग करू। किती धावा लोक करण्याचा मानस असेल? एक 35 ते 40 रन। 35 ते 40 म्हणजे आता ही रात्र नाही तर ही सकाळ आले, आणि आता कशा पद्धतीची फलंदाजी करण्याचा मानस असेल? क्लायमेट अशा प्रकारे आहे की बॉल जास्त ट्रॅव्हल होत नाही हवेमध्ये, त्यामुळे एक 35-40 रनचं टार्गेट आम्ही सेट केलं तर आमच्याकडे बॉलिंग लाईनअप चांगलं आहे, त्यामुळे आम्ही तेवढं डिफेंड करू शकतो। 35-40 धावा। प्रथम तुम्ही बॅटिंग करणार आहात, प्रथम तुम्हाला गोलंदाजी करायची आहे। मनात गोलंदाजी होती की फलंदाजी होती? नाही, पहिली मॅच पण फलंदाजीच केली, तर आता पण फलंदाजीच करणार होतो। आता मात्र निर्णय विरोधात गेलाय। स्ट्रॅटेजी काय असेल तुझी? जसे ऑपोनंट म्हटले की 35-40 टार्गेट असेल तर नक्की चेस करायचा प्रयत्न करू। जर बघायला गेलात तर दोन्ही टीम चांगले आहेत आणि प्लेयरसुद्धा चांगले आहेत, त्याच्यामुळे 35-40 टार्गेट असेल तर नक्की चेस झाला पाहिजे। घाशापर्यंत आले सामना। चीना काय गोलंदाजी केली, त्या चीनाबद्दल काय म्हणशील? नक्कीच जर विचार केला तर दहावीर चषकमध्ये सुद्धा चीनानी मॅच काढली असती, मात्र नो होता आणि मॅच गेली, तर नक्कीच चीनावरती माझा तर 200% विश्वास होता की चीना ही मॅच नक्की जिंकून देणार। दोघांना खूप खूप शुभेच्छा। सामना होते सुरू, कारण सामना आहे महत्वाचा, कारण तुमच्यातील ही लढत पाहायला कोल्हाटकर आसुसले असतील तर त्याचप्रमाणे रोहेकर सुद्धा आसुसले असतील। जबरदस्त सामना मिळेल, ते पाहायला मिळेल, ही काटेकी टक्कर असेल। त्यानंतर आपण पाहूया आजच्या दिवसात एक सेमीफायनल होईल, तिथे आर.के. गवळवाडी आणि विरझोरी संघ वाट पाहत असेल की सेमीफायनल कोण संघ येतोय, ते सुद्धा तयार असतील। त्यांना सुद्धा आपण आमंत्रित करूया आणि त्यांनी सुद्धा आपली हजेरी नोंदवायची आहे, अर्थात त्यांनी सुद्धा आपली एंट्री करायची आहे की आम्ही इथं आलोत। कारण कालच्या दिवसात त्यांनी काय खेळ केला, जबरदस्त संघ होते, मोठे मोठे संघ असे पराभूत झाले की त्यांनी असं वाटलं की जेव्हा लॉर्ड्स आले तेव्हा सर्वजण म्हणतो की इथून हा संघ निघेल, इथून हा संघ निघेल, पण मात्र सर्व निर्णय सर्वांच्या विरोधात गेले। ज्याप्रमाणे आपण पाहिला की जसा आपण लोकसभेचा निर्णय निकाल पाहत होतो, पहिला पाहिला तर काँग्रेस आघाडीवर मोदी पिछाडीवर आणि नंतर पिछाडी भरत काढत 1 हँडेड आपण महायुती सरकार पाहिला। तसाच काहीतरी कालचा सुद्धा निर्णय तसा झाला आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुद्धा असेच निर्णय आणि हा खेळ दाखवण्यासाठी सज्ज झालाय। कारण ही 5 दोस्तांची मैत्री आहे, पण मात्र या 5 दोस्तांच्या मागे अजून 50 जण आहेत। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स।
यस, थैंक यू सो मच। बढ़ते मैच की ओर। खेल की शुरुआत, पेटी गेंद, ओ पेटी गेंद, कमाल का स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में, गेंद क्विक एंड एरिया में, खाली जगह में तेजी के साथ दन 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 करती हुई सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका, कमाल का स्ट्रोक, नजरें जमाए रखी और बल्लेबाज आयुष के बल्ले से शानदार चौका। अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज अपने आयुष का देखा है, अंजाम अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ऐसा कहते हुए स्वैग से करेंगे स्वागत। गेंदबाज का चौके से स्वागत किया। अगली गेंद, ओ इस दफा और एक मर्तबा स्लॉक किया है काउ कॉर्नर रीजन में। वहां पर भी कोई खिलाड़ी नहीं, 2 गेंदों में 2 चौके ठोक डाले। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। वार पर पलटवार दिया जा रहा है। जिस तरीके से टॉस को जीता था जय बजरंग खराबटी इस टीम ने और उन्होंने फील्डिंग चुनी थी, अब वार पर पलटवार दिखाया जा रहा है। पहा, अर्धरात्री पाहायला गेला तर 2 वाजलेले आहेत आणि खराबटी संघाचे समर्थक मात्र टाळ्यांचा गडगडाट व्हायला हवा होतोय। आवाज जसाच गेलाय आणि पूर्ण गाव माझ्यामध्ये उठून आलाय। प्रत्येक घरातून एक एक ग्रामस्थ आलाय। पाहूया पुढचा चेंडू। 2 गेंदों में 2 चौके आने के बाद तीसरी गेंद पर थोड़ी सी जल्दबाजी और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। बल्लेबाज की कहानी खत्म। टॉप जिस तरीके से एज लगा और बल्लेबाज आउट हो गए। वहां पर खेलना चाह रहे थे जिस तरीके से, थोड़े से लेट हो गए। गेंद जिस अंदाज से तेजी से आई और आयुष के रूप में पहला झटका लगा है जय बजरंग वेताल खराबटी इस टीम को। इस मुकाबले को जीतने के लिए 40 रन बनाने पड़ेंगे जिस तरीके का लक्ष्य रखा है। 39 रन बने थे। आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया था। शुरुआत अच्छी रही, अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट दिया आयुष ने, लेकिन आयुष की जगह और आयुष की जो कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए वन डाउन के रूप में जो शोर उभरा ना, जो तालियां बजी ना, इससे साफ साबित होता है कि कितना बड़ा बैट्समैन मैदान के अंदर इस वक्त जा रहा है। मैं सच में कट्टर दोस्ती ग्रुप का सच में आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खास करके जो 2-2 टीम रहते हैं उनको एक टीम बनाकर जो खेलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक नया इन्वेंशन लाया। नितेश भाई, ऐसे बहुत कम इन्वेंशन देखने मिलते हैं जो ऐसे होते नहीं है, लेकिन ये रोहा चैंपियन ट्रॉफी की वजह से संभव हुआ है। अगर इन लोगों की मेहनत नहीं होती तो ये सब कुछ संभव नहीं होता। ये टैलेंट भी देखने नहीं मिलता सर। अगली गेंद ओवर द विकेट। ओ इस गेंद को जाने दिया। इस गेंद पर भगत सर ने कहा कि गेंद वाइड है, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद। गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए, लेकिन विकेट कीपर बहुत ही अपना अच्छा काम करते हुए नजर आ सकते हैं। मैं अक्सर कहता भी हूं कि बैंक में कोई लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता, ना कोई राशन की दुकान में खड़ा रहना चाहता है लाइन में, लेकिन जब विकेट कीपर कीपिंग करता है तो वो कहता है कि गेंदबाज को कि आपको लाइन में गेंदबाजी करनी होगी। वैसा नहीं हुआ। वाइड गेंद इस दफा उछाला है गेंद को। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा, बड़ी आसानी के साथ लपक लिया कैच। बहुत ही बड़ा विकेट और एक झटका डगआउट की राह पर। कमाल की वापसी। हर्ष पाटिल युवा जिस तरीके से दमखड़ी इस टीम का गेंदबाज दिखा रहा है, जिसने कैच पकड़ा था वो खिलाड़ी आकाश, बहुत ही अच्छा कैच। और पहला ओवर जो गेंदबाजी कर रहे हैं स्मिथ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी गेंदों को खेलना इतना आसान भी नहीं है। देखा जाए तो अंडर फ्लड लाइट्स जब मिडनाइट में मुकाबला होता है ना, तो अब चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है क्रिकेट में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर मेरिट पर बैटिंग करोगे तो सब कुछ संभव है। आइए देखते हैं होता क्या है। पिछली 4 गेंदों में रन हुए हैं 9, विकेटें जा चुके हैं 2, और अब नए बैटर जब मुश्किल में कोई खड़ा तो वही होता है सबसे बड़ा। आ चुका है स्वागत। स्वागत ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में, और ये भी कैद हो जाएगी गेंद सीधी मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। देखते ही देखते यहां पर और एक बड़ा झटका लग गया।
अब टीम पूरी तरीके से बॅकफूट पर आ चुकी है. एका षटकामागे पाहायला गेलात तर अजूनपर्यंत 5 चेंडू झालेत आणि 5 चेंडूमध्ये 2 मोठे फलंदाज बाद झाले. स्वागत पाहायला गेलात तर गोल्डन डकचा शिकार झाले. एकही धाव त्यांच्या बॅटीतून आली नाही आणि आता त्यांची जागा भरण्यासाठी किंवा त्यांच्या ज्या बॅटिंगचं जो खेळ असतो तो खेळाबद्दल कमबॅक करून देण्यासाठी संघासाठी फलंदाज उतरलेत. सक्षम नाव मोठं आहे. नाव पाहायला गेलं तर ह्या नावामध्ये बरंच काय आहे, परंतु संघासाठी कशा प्रकारे बॅटिंग करताय सक्षम पाहूया. मोठी कामगिरी काढावी लागेल. संघ अडचणीत सापडलेला आहे. ज्या संघाने ह्याच्या आधी जेव्हा पहिली मॅच केली दीपेश 11 आदर्श नगर या संघाला ज्या पद्धतीने हर्ष पाटीलने पराभूत केलं, परंतु ज्या पद्धतीने एकमेवा धनगरआळी आणि अंधारआळी या संघाला पराभूत केलं होतं, तशाच प्रकारे आता मात्र ही लढत द्यायला लागणार आहे. पाहिला गेला तर पहिलं षटक समाप्त झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाले 10. 3 विकेट गेलेले आहेत आणि आता जिंकण्यासाठी धावा करायचे आहेत. 18 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. 18 चेंडू 30 धावा. खूप चांगलं षटक हाताळलं सर. या ओव्हरमध्ये 3 फलंदाज बाद झाले. धावा आल्या परंतु फलंदाजही बाद झाले. महत्त्वाचे 3 फलंदाज बाद झाले. आता पाहूया ही जी स्पर्धा आहे या स्पर्धेमध्ये नॉकआउट स्टेजचा हा सामना पाहताय. सेकंड राऊंडचा हा सामना आहे आणि आता गोलंदाजीसाठी कुणाला आमंत्रित केलं जातंय पाहूया. अभि पाटणकर आले दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतील. ओहो, पहिला चेंडू चांगल्या पद्धतीने हाताळला. फलंदाजाला तिथे विचार पाडण्यात भाग पाडला. काय चेंडू हाताळला होता. वाईटची यस मागणी बॅट्समॅन ने घेतलेली आहे की वाईड असावा अशी मागणी केली आहे. थर्ड अंपायरकडे इशाराही केलाय मोहम्मद सराने. पाहायला गेलं तर संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मोहम्मद सर असतील, त्याचबरोबर पुरुषोत्तम सर असतील. पाहूया थर्ड अंपायरकडे मागणी केलेली आहे. काय इशारा येतोय. यस, इट इज फेयर डिलीवरी. बैटिंग करने वाली टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया. बहरहाल मैच की ओर बढ़ते जहां पर टीम का कुल स्कोर 10 रन. अगली गेंद. ओहो, क्या गेंद डाली. कमाल की गेंद, कमाल की बॉलिंग. आसान नहीं है इनकी गेंदों को खेलना. आधी रात में हो रहा मुकाबला. एक तरफ जय बजरंग विठाल और ये और एक विकेट. कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग. सिकंजा कस दिया है गेंदबाजों ने अपना बैट्समैन के ऊपर. अब धीरे धीरे मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है.
अब न्यू बैटर मैदान में जा रहे मंथन कारोबारी पिछले मुकाबले में नाराज किया था, लेकिन इस मुकाबले में प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इस खिलाड़ी को पावर हिटर कहा जाता है। मिडल ऑर्डर में आकर पिन चीटिंग का काम क्या होता है ये मंथन को पता है। अब बैट को किस लिया है देखना होगा कि गेंद को कितना दूर भेजते हैं। ओ ये देखिए कारपेट के सहारे गेंद जमीन को गुदगुदिया लेती हुई सीधी लॉन्ग ऑन की जानिब गई। वाह कमाल की फील्डिंग, उतनी तेज दौड़ लगाई। वाह ये देखिए विकेट कीपर का स्टंपिंग करने का अंदाज देखिए। स्कोर की बात करें तो स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 12 रन पर 4 विकेटों का नुकसान। 4 गेंदे हो गए हैं, 2 गेंदे इस ओवर की। इस दफा ये भी बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में विकेट का खतरा और ये लगने वाला और एक बड़ा विकेट। मंथन जाएंगे वापस। पूरी टीम अब बैकफुट पर आ चुकी है। एक तरफ देखा जाए तो हर्ष पाटिल युवा दमखड़ी और दूसरी तरफ देखा जाए तो जय बजरंग विठाल खारपटी ये टीम थोड़ी सी दुविधा में आ चुकी है। खारपटी की टीम को कमबैक करने के लिए एक अच्छा बैट्समैन जिनको अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। मुश्किल हो चुका है। क्या गेंदबाजी चल रही है मानना पड़ेगा। बल्लेबाज ने मिस्क्यू हुक शॉट खेलने की सोची, लेकिन विकेट कीपर ने पीछे जाकर बिल्कुल शॉट स्क्वायर लेग की रीजन में जाकर कैच को पकड़ा और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन। आइए देखते हैं अगली गेंद, आखिरी गेंद। बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश की, पीछे की जानिब नहीं आया कोई रन इस गेंद पर। और क्या ओवर डाली, वाह कमाल की ओवर। 1 ओवर 2 रन और 2 विकेटें। ये देखिए आखिरी गेंद किस तरीके से फेंकी थी, बिल्कुल बल्लेबाज को रीड करती हुई अंदर की जानिब आई और जिस तरीके से ओवर की हो गई है समाप्ति। देखते देखते 2 ओवर का खेल हो गया है खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12, विकेट जा चुके हैं 5। अब 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 28 रन की जरूरत। अशीच काय परिस्थिती होती जेव्हा ज्या पद्धतीने मी सांगितलं होतं ना की मॅच मध्ये 12 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज होती, तुम्हाला आठवत असेल सर। आणि मग त्या फलंदाजाने 2 मध्ये 2 षटकार मारले आणि मॅचचा पासाच पलटून टाकला। मग हळूहळू ती मॅच शेवटच्या षटकापर्यंत गेली। असंच काय आशाने थांबलेच समर्थक की एखादी जर या बॅटरनी चांगली बॅटिंग केली तर नक्कीच आपल्या संघाचा कमबॅक होऊ शकतो। पाहूया 12 चेंडू आणि 28 धावांची गरज आहे। कशा प्रकारे मॅच मध्ये कमबॅक होईल एवढं काय अवघड नाहीये तुषार सर। इथे प्रत्येक ओव्हर मध्ये 14 ची सरासरी आहे। पाहूया कशा प्रकारे बॅटिंग करतील। यावेळी फुल टॉस फटका खेचलाय लॉंग ऑन रिजन मध्ये, नाही अडवू शकत। 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू निघून गेलाय सरळ 4 धावांकरिता। वाह पहिला चौकार आलाय। पाहिलं गेलं तर 12 चेंडूपैकी आता मात्र 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा करायचे 24। हळूहळू ही मॅच ही रंगणार आहे असं दिसून येतोय। ज्या पद्धतीने फुल टॉस चेंडूवरती फुल टोल वसूल केला, चौकार आला। हे पहा ॲक्शन रिप्ले। हो यावेळी लांबून खेळायचा प्रयत्न पाहिलं गेलं तर बॅकफुट वरती गेले होते आणि चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर निघून गेला। आउटस्विंग होत बाहेर निघून गेल्यानंतर आता 10 चेंडू आणि 24 धावांची गरज। या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण GT स्पोर्ट्स या चॅनलच्या मार्फत केलं जात आहे। चिन्मय सर पाहिलं गेलं तर ऑपरेटिंगचं काम करतायत, त्याचबरोबर त्यांची संपूर्ण टीम। यावेळी स्क्वेअर कट पाहिलं गेलं तर फ्लाइंग स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक निवडला। 1 धाव नक्कीच आलेली आहे। धावा यायला हव्यात। 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज। पाहूया एखादी मोठा फटका आला या चेंडूवरती किंवा येणाऱ्या 3 चेंडूपैकी 2 मोठे फटके आले तर परत एकदा ही मॅच रंगतदार होऊ शकते असं मला वाटतोय।
पाहूया, क्रिकेटमध्ये काहीही होऊ शकतो. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. यावेळी चांगला चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, त्याला मिड ऑफ रिजनमध्ये खेचलेला आहे. 2 धावांची मागणी आणि 2 धावाही पूर्ण झालेत का? आणि अशा प्रकारे 2 धावाही पूर्ण झाल्यात. एक धाव महत्वाची आहे आणि धावांसाठी धावाधाव चालू आहे मैदानात. अशी धावाधाव करावी लागेल तरच या मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकते. सूरज आहेत गोलंदाजीवरती. आतापर्यंतचे त्यांनी 4 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च केल्यात. पाहूया, एखादी मोठा फटका जर त्यांनी खेचला फलंदाजाने तर या मॅचमध्ये नक्कीच रोमांच वाढणार आहे. आठ चेंडू 21 धावांची गरज. 2 चेंडू सांगतील की येणारे कसे असणार आहेत ते 2 चेंडू. हो, यावेळी मोठा फटका खेळायचं होतं परंतु चांगला चेंडू हाताळला. समजलंच नाही बॅट्समॅनला, अगदी समोरून कट झाला. पाहिलं गेलं तर चेंडू आणि बॅटचा संपर्कच झाला नाही. पडल्यानंतर आतमध्ये हलकासा वळताना फलंदाज बीट होताना तिथे दिसले. आणि आता 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. यावेळी फुलटॉस चेंडू होता, लोअर फुलटॉसला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये खेचलाय. 2 धावांची मागणी आहे. पाहूया 2 धावा होतील का? होय, झालेत. आणि पंचांचा इशारा हेही येतोय की ते जे 2 धावा पडण्यासाठी प्रयत्न होते तिथे एकच धाव, कारण की 1 शॉट आहे. आपण धावताना पूर्ण धावलेला नाही आहात आणि 1 धाव शॉट आलाय. म्हणजे आता 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. 7 चेंडू 20 धावा. काय होणार या मॅचचा रिझल्ट? तिसऱ्या पाहिलं गेलं तर राऊंडमध्ये या 2 संघांमध्ये पहिला संघ कोणता असेल जो आपलं नाव खोरेल? पाहूया. 6 चेंडू 20 धावा. चला थोड़ा स्पीड अप गया, फास्ट खेला. आखिरी ओवर का खेल जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन की जरूरत. कमबैक करना पड़ेगा. आइए देखते हैं कि आखिरी ओवर किसके जिम्मे. मरता क्या ना करता बॉलिंग ट्रैक पर जय पाटनकर, सबसे बेहतरीन गेंदबाज, टीम का सबसे मंजा हुआ खिलाड़ी. इस दफा उसी खिलाड़ी के खिलाफ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की. कैच भी छूटा, सपना भी टूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाज ने 2 रन को लूटा. आखिरकार जीवन दान दे दिया. आप कन्यादान कीजिए, रक्तदान दीजिए, लेकिन जीवन दान मत दीजिए. क्रिकेट में जब जीवन दान दिया जाता है ना तब मुश्किल होता है. दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर में जो आ चुका है क्या चेसेबल क्रिकेट देखने मिलेगा? जरूर हो सकता है. 5 चेंडू 18 धावांची गरज होऊ शकतोय. इस दफा स्ट्रोक हवा में फंस गया है. गेंद हवा में 38 सर्कल के अंदर ही गेंद गिरी. पहले टप्पे पर गेंद को उठाया गया. जब फील्डर पहुंचे तब तक तो 2 रन पूरे हो गए और अब जीतने के लिए 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत. आने वाले 4 गेंदों में से 2 शुरुआती अभी जो गेंद डाले जाएंगे उसमें अगर 2 बड़े हिट आए तो फिर एक बार मैच में रोमांच बढ़ सकता है. 4 गेंदे 16 रन. इस दफा खींच कर मारा है लेकिन ताकत फिर कम पड़ गई और फिर क्या छूटा. और ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर? लोग नसीब हाथों की लकीरों पर तलाश करते हैं लेकिन बल्लेबाज तो अपने जेब में लेके घूम रहे हैं. 2 मर्तबा उनका जीवन दान उनको दिया गया. अब 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत. कहां मैच थी और कहां आ रही है. 2 बड़े सिक्सर लगाने पड़ेंगे किसी भी सूरत में. और ये चमत्कार अगर इस बल्लेबाज ने किया आधी रात में तो ये टूर्नामेंट का सबसे यादगार इसका सफर रह सकता है. आगे आकर निकल के मारने की कोशिश लेकिन आसान नहीं था. अब पकड़ बनाई गेंदबाज ने अपनी, सिकंजा कस दिया है, मुश्किल अवसर बना दिया वहां पर बल्लेबाज को. इन कटर गेंद थी, अच्छे बाउंस और अच्छे टर्न के साथ अपने खंदे के जोर से गेंद को फेंका था और गेंद राइज होकर सरप्राइज करती हुई बल्लेबाज को
हाई बाय करती हुई डॉट बॉल, 2 गेंदे 14 रन। अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैच अब हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है और अब इस मुकाबले में हर्ष पाटिल युवा दमखड़ी अपना दम दिखा रही है, क्या परफॉर्मन्स दे रही है अपना। 1 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आणि अशा प्रकारे हा सामना जिंकलाय। तिसऱ्या राऊंड मध्ये क्वालिफाय होणारा हा संघ आहे पहिला। आजच्या रात्रीमध्ये हर्ष पाटील युवा दमखाडी हा संघ विजय झालाय। विजय संघाचं खूप खूप त्यांना खूप खूप अभिनंदन। पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक। खरोखर चांगलं क्रिकेट आजच्या रात्रीमध्ये ज्या ज्या संघाने सहभाग नोंदवला, चांगलं क्रिकेट खेळलं, पराभूत झाले असला तरी सुद्धा तुम्ही चांगलं खेळ खेळलेला आहात आणि जे पराभूत झालात परत एकदा नव्याने तुम्ही तिसऱ्या सीझन